नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक नया चैप्टर सीख रहे हैं घातांक, और उसके बारे में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी भी संख्या को लिखा है 3 घाते 5, 3 लिख करके उसे ऊपर तिरछी साइड में ऐसे 5 लिखा है, तो इसे पढ़ते हैं 3 घाते 5, ठीक है, या 3 का 5वां घात ऐसा भी पढ़ते हैं, जिसमें 3 जो है वो आधार होता है और जो ऊपर लिखा हुआ नंबर 5 है वो घातांक होता है। इसे जब गुणनफल के रूप में लिखते हैं मल्टीपल फॉर्म में, तो 3 पावर 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स जितना घातांक होगा उतनी बार उसी नंबर से गुणा, और फिर सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा आपका वैल्यू होता है, वो उसका मान होता है, ठीक है। इस पे मैंने कुछ एक्सरसाइज भी दिए थे कि इन संख्याओं के आपको आधार और घातांक बताकर मान ज्ञात करने हैं। फिर मैंने जो नेक्स्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको घातांक के नियम समझाए थे, जिसमें 2 नियम मैंने बताया था। देखिए घातांक के नियम, जिसमें पहला नियम ये था कि यदि a कोई शून्येतर संख्या हो, शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा कोई भी दूसरा नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ओके, शून्य नहीं होना चाहिए। यदि a कोई शून्येतर संख्या हो तो a घाते यम गुणे a घाते n बराबर होता है a घाते यम धन n। कहने का तात्पर्य, अगर आधार समान हो, बेस समान हो, तो उनका जो घातांक होता है गुणा करने पे जुड़ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 7 घाते 3 गुणे 7 घाते 2। आप देख रहे हैं दोनों के आधार 7 7 समान है, तो 7 वैसे ही रहेगा, सिर्फ 3 और 2 जुड़ जाते हैं, 3 + 2, और आंसर बनता है 7 घाते 5, ठीक है ना। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, ऋण 4/5 घाते 3 गुणे ऋण 4/5 घाते 5। दोनों में आधार क्या है? ऋण 4/5, वो वैसा ही रहेगा, और ये ऊपर के 3 और 5 जो है जुड़ करके ऋण 4/5 घाते 8, ये आपका आंसर बनता है। ये तो गुणन वाला नियम हो गया। इसी तरह से भाग का भी है। यदि a कोई शून्येतर संख्या हो, शून्येतर मैंने बताया आपको शून्य नहीं होना चाहिए, तो a घाते यम भागे a घाते n बराबर होता है a घाते यम ऋण n। जैसे गुणा करने पे जोड़ते थे, उसी तरह से भाग देने पर घटाते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, 5 घाते 7 भागे 5 घाते 3। आधार समान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 5 को उसी तरह से रखा, और 7 ऋण 3 इस तरह से, और फिर 7 में से 3 घटा देंगे तो उत्तर बन गया 5 घाते 4, ठीक है ना। एक दूसरा उदाहरण देखिए, 3/5 घाते 2 भागे 3/5 घाते 7। इसमें भी 3/5 कॉमन है, तो 3/5 वैसे ही रखा, यहाँ 2 ऋण 7। आप देखिए 2 ऋण 7 किया, तो आप जानते हैं जब एक संख्या धन और एक ऋण हो तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं और निशान बड़े का लगाते हैं। तो यहाँ 7 में से 2 घटेगा और 5 आएगा, और 7 के पहले ऋण है, इसलिए उत्तर में ऋण लगेगा, और 3/5 घाते ऋण 5 होगा, ये आंसर बनेगा, ठीक है ना। आज मैं आपको घातांक का एक और नियम समझाऊंगा। देखिए, जैसे लिखा है, यदि a घाते 0 हो, a घाते 0, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे a घाते यम भागे a घाते यम, देखिए आधार भी समान, घातांक भी समान, तो इस भाग को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं, a घाते यम बटे a घाते यम। हाँ, तो अब ये मतलब क्या होता है? a घाते यम ऋण यम। जैसे कि आपने यहाँ भाग में देखा था कि जब आप भाग देते हैं तो एक घातांक में से दूसरे घातांक को घटाते हैं, यहाँ पर भी वही करेंगे। a घाते यम भागे a घाते यम का मतलब हो गया a घाते यम ऋण यम, और यम में से यम घटेगा तो क्या आएगा? 0। a घाते 0 बराबर होता है 1। तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या का घातांक अगर 0 है तो उसका उत्तर 1 ही आता है। जैसे 5 घाते 0 बराबर भी 1, ऋण 3/5 घाते 0
तो भी उत्तर आपका 1 ही होगा। ओके। अच्छा, एक और नियम है दूसरा, वो भी ध्यान से देख लीजिए। यदि किसी संख्या का घातांक ऋणात्मक है, जैसे यहाँ लिखा है a घाते ऋण m, दिख रहा है, और मुझे इस ऋणात्मक को धनात्मक में कन्वर्ट करना है, यानी इस घातांक को धनात्मक बनाना है, तो मुझे ये जो आधार है ना a, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना पड़ेगा। a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/a। 1/a आपने गुणात्मक प्रतिलोम 5वीं में भी पढ़ा है। किसी भी संख्या का अंश हर में और हर अंश में कन्वर्ट कर दें, उसी को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो a 1/a घाते यम हो जाए, लेकिन ध्यान रखना है कि जो घातांक लगाएंगे वो बटे के नीचे लगेगा। ठीक है। यहाँ लिखा किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कर देने पर उसका घातांक ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। अब इसे अगर भिन्न के रूप में आपको समझाऊं मैं, जैसे एक सवाल दिया है 3/5 घाते ऋण 7, इसका घातांक अगर मुझे बदलना है तो आप देखिए 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यस, 5/3। 5/3 यानी अंश जो है वो हर हो जाएगा, हर जो है वो अंश हो जाएगा। इसका जब आप घातांक करेंगे तो ये ऋण 7 की जगह 7 लिखेंगे। ठीक है। 3/5 घाते ऋण 7 बराबर होता है 5/3 घाते 7। आधार का हमने गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया, तो जो घातांक ऋण था ऋण से धन हो गया। ठीक है। इसी का उपयोग करते हुए आप आगे दिया हुआ प्रश्न संग्रह हल करेंगे और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ठीक है। फिर आगे का नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।